हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्यों और कब भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था भेजने का? नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए, यानी जब भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने नया संविधान बनाने की घोषणा की तो उसमें भारत की स्थिति क्या होगी या क्या है, उसका पता लगाने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया। यानी नए संविधान में भारत की स्थिति क्या होगी उसकी पता लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसमें 7 सदस्य थे। उसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर साइमन आयोग रखा गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। सभी दलों ने इनका विरोध किया। सभी सदस्य ब्रिटिश थे और भारत के लिए काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसका विरोध जरूर करेंगे। तो भारत में जितने भी दल थी उन सभी दलों ने इसका विरोध किया बड़े पैमाने पर। इस पर एक नारा भी निकला था, साइमन गो बैक, यानी साइमन पीछे जाओ। 1930 में इसने रिपोर्ट पेश की। 1927 में इसका गठन हुआ और 3 साल की जांच के बाद इसने 1930 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें रिपोर्ट में इसकी क्या कहना था? इसने सिफारिश दी कि दैर्ध्य शासन प्रणाली, यानी जो द्विस्तरीय शासन प्रणाली चल रही है उसे, राज्यों में सरकारों की स्थापना, और राज्यों में सरकारों की स्थापना जो लगातार हो रही है उसे, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत जो संघ के रूप में भारत में है, और सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी, यानी ईसाइयों के लिए, भारतीय आंग्लों के लिए, सिखों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन हो रहा है उन सभी को जारी रखने की सिफारिश दी कि उन्हें लगातार बढ़ाया जाए, कम नहीं किया जाए। इसकी सिफारिश रखी गई। इस रिपोर्ट ने रखी, साइमन आयोग ने रखी 1930 में अपने रिपोर्ट के जरिए। और इसी की जांच के लिए, इस सिफारिश पर विचार के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत, यानी जो ब्रिटेन का भारत पर नियंत्रण था उसकी सरकार, भारतीय रियासतों, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत की सरकार और भारतीय रियासतों की अध्यक्षता में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। एगो 1930 में हुआ, 1931 और 1932। 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी केवल इसमें शामिल हुए थे, लेकिन तीनों, यदि आपको पता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसे नेता थे शामिल हुए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए अध्यक्षता में। सम्मेलन में चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत घोषणा पत्र तैयार किया गया। माने सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसके आधार पर एक श्वेत घोषणा पत्र तैयार हुआ, जिस पर विचार के लिए ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति में पेश किया गया। उस घोषणा पत्र पर विचार के लिए उसे कहाँ पेश किया गया? ब्रिटेन की संयुक्त प्रवर समिति में पेश किया गया। और समिति की सिफारिश को, जो समिति ने सिफारिश दी, संयुक्त प्रवर समिति ने जो सिफारिश दी उसमें कुछ संशोधन कर और उसे 1935 के अधिनियम में शामिल कर दिया गया। यही था साइमन आयोग, यानी साइमन कमीशन। इसी को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।